तो 2026 में बांग्लादेश में हमको देखने को मिला कि एक नागरिक खोकन चंद्रा दास, उनके साथ एक बहुत भयंकर दुर्घटना घटी। उनकी मौत भी हो गई। एंड ये एक बंगाली हिंदू है जो बांग्लादेश में रहते हैं। एंड इस केस स्टडी को हम समझते हैं, एंड दिस केस स्टडी इज अ क्लियर कट प्रूफ कि किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहा है। जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी है, हमको देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं पे काफी सारा अत्याचार हो रहा है। जो 8% पॉपुलेशन, 8% हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश, दे आर सफरिंग। जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है एंड इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय यूनस, तब से हमको वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश देखने को मिल रहा है। एंड अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, केस स्टडी ऑफ खोकन चंद्र दास इंसिडेंट। तो सबसे पहले इस इंसिडेंट को समझते हैं, द कॉन्टेक्स्ट एंड द विक्टिम प्रोफाइल, कि हु इज खोकन चंद्र दास एंड उनके साथ क्या घटना घटी। तो अगर हम खोकन चंद्र दास की बात करें तो ये 50 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। तो ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, खोकन चंद्र दास। ही वॉज अ मेडिसिन शॉप ओनर। वो अपनी खुद की मेडिसिन शॉप चलाते थे इन शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट, नियर ख्योरबंगा बाजार, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ढाका। तो ढाका से 100 किलोमीटर की दूरी, साउथ ऑफ ढाका, 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ढाका, इन शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट, नियर ख्योरबंगा बाजार। खोकन चंद्रा दास की एक दवाई की दुकान थी। चंद्र दास 50 साल के थे। एंड बुधवार की रात को जब वो अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो उन पे अटैक कर दिया गया। उन पे अटैक कर दिया गया एंड इतना भयंकर उन पे अटैक किया गया कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर हम अटैक डिटेल्स को थोड़ा सा डिकोड करें, तो ये एक एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी का इंसिडेंट है कि खोकन चंद्र दास पे जो अटैक किया वो एकदम ब्रुटल अटैक किया गया। तो जब खोकन चंद्र दास अपनी दवाई की दुकान बंद करके रिक्शा से घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके रिक्शा को रोक लिया गया। उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। ही वॉज स्टॉप्ड एंड severely beaten, एंड ही वॉज ऑल्सो अटैक्ड विथ शार्प वेपन्स। शार्प वेपन से उनको अटैक कर दिया गया। एंड उन पे पेट्रोल छिड़क के आग भी लगा दी गई। किसी तरीके से वो वहां से बच निकल गए। किसी तरीके से वो वहां से बच निकल गए, बट उसके बावजूद भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। क्योंकि खोकन चंद्र दास एक हिंदू बंगाली है। एंड उन पे कितना ब्रूटल अटैक हुआ। आप देखिए कि उनका रिक्शा रोका गया जब वो घर की तरफ बढ़ रहे थे। रोक के उनको खूब पीटा एंड उनको शार्प वेपन से अटैक किया। एंड उन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। एंड किसी तरीके से वो वहां से बच निकले, बट वो अपनी जान नहीं बचा पाए क्योंकि 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था, क्योंकि आप इमेजिन करो कि उस रीजन में आसपास एक खौफ का माहौल क्रिएट हो गया। क्योंकि इतनी मतलब बेरहमी से जब किसी की मृत्यु हो गई, उनको मतलब पीटा गया, जला दिया गया, एक्सट्रीम ब्रुटलिटी से मारा गया, तो बाकी जो हिंदू फैमिलीज है उनमें एक दहशत फैल गई। एंड वही इस इंटरिम गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। मतलब हम डायरेक्टली आरोप नहीं लगाते हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी है, ऐसी घटनाएं आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। इसका मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल फोर्स जरूर है जो वायलेंस कर रही है अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, एंड वायलेंस भी बहुत एकदम ब्रूटल वायलेंस। एंड
ये जो केस स्टडी है ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अब जब हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो डेफिनेटली भारत की सरकार चुप तो बैठेगी नहीं। एंड नॉट ओनली इवन द इंडियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इंटरनेशनल, अगर हम एजेंसीज की बात करें जो ह्यूमन राइट्स में डील करते हैं, वो भी एक्शन लेंगे। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, ये जो घटना घटी इसका क्या प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली, रिएक्शन एंड पैटर्न, द इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, ये जो घटना घटी, तो काजोल देवनाथ, तो काजोल देवनाथ जो है वो द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, सो द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, तो एक तरीके से ये बांग्लादेश में एक माइनॉरिटी को सपोर्ट करने वाला एक काउंसिल है। तो काजोल देवनाथ इज अ पार्ट ऑफ दैट काउंसिल। एंड इन्होंने स्टेट किया, इन्होंने कहा कि पुख्ती करी इन्होंने कि ये जो भी घटना घटी है, दिस इज द फिफ्थ डेथ ऑफ अ हिंदू इंडिविजुअल सिंस दिसंबर 2025। तो ये जो घटना घटी ये 2026 में घटी। तो उनका ये कहना है काजल देवनाथ का, जो जो कि द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो घटना है ये फिफ्थ डेथ है, लाइक दिसंबर 2025 से ये पांचवी मौत है ऑफ अ हिंदू इंडिविजुअल इन बांग्लादेश। एंड शी लाइक they also claimed that this incident indicates rising targeted violence and intimidation of minority communities। एंड ये जो भी घटना है, केस स्टडी जो हमने डिस्कस किया, इट इज अ क्लियर कट प्रूफ, इट इज अ क्लियर कट प्रूफ कि किस तरीके से एक टारगेटेड वायलेंस हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द हिंदूज, टारगेटेड वायलेंस एंड इंटिमिडेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। किस तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज, स्पेशली द हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ वहाँ पे वायलेंस हमको देखने को मिल रहा है इन बांग्लादेश।